फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कोट सेट कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने ये 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है। नॉर्मली जो कोट सेट होता है वो 4 मीटर में बनता है, लेकिन इसको मैं 3.5 मीटर में तैयार करूंगी। सबसे पहले हम इसको अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेंगे। हम इसका जो अपर है इसका, उसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे हम सबसे पहले। जो हिप साइज है वो है 40 इंच। 40 का हम चौथा भाग लेंगे 10 इंच, और इसमें 2 इंच का हम मार्जिन लेंगे, तो हो गया 12 इंच। हम इसे 12-12 इंच पे फोल्ड कर लेंगे। हाफ इंच हम इसमें और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। हम इसको 12.5 या 13 इंच पे फोल्ड करेंगे। तो मैं यहाँ इसको 13 इंच पे फोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से हमने 13-13 इंच पे इसको फोल्ड कर लेना है। एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। 13-13 इंच पे हम लेंथ इसकी हम रखने वाली हैं, तैयार लेंथ रहेगी इसकी 36। तो 2 इंच इसमें मैं एक्स्ट्रा लूंगी और 38 पे मार्क करूंगी इसको। उसके बाद हम लेंगे इसका तीरा। तीरा मैं इसका रखूंगी 8 इंच। 1 इंच हम इसमें, 1.25 इंच हम इसमें शोल्डर डाउन करेंगे। इसे हम कॉलर नेक बनाएंगे, तो उसके लिए 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच। चेस्ट इसकी है 40 इंच। 40 का हम चौथा भाग लेंगे 10 इंच, और 10 इंच पे हम इसमें निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से कमर के लिए निशान लगाएंगे 14.5 इंच। कमर हम रखेंगे 36। 36 का चौथा भाग होगा 9 इंच। हिप के लिए मैं यहाँ 21.5 पे मार्क करूंगी। उसका चौथा भाग लेंगे, इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की शेप देंगे। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे।
कपड़े को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। जो ओपन साइड है वो मेरी तरफ रहेगी, अब हम इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। ये मेरी तरफ जो है वो ओपन साइड है, इस पे हम 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसको ओपन रखने वाले हैं। आगे से इसमें बटन पट्टी हम इसमें यूज करेंगे बटन का, तो ये हम बटन पट्टी और काज के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद हमने जो बैक पार्ट की कटिंग करी है उसको इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। 2-2 इंच जहां हमने मार्क किया है वहां से इसको अच्छे से सेट करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हमें इसे हल्का सा राउंड शेप में रखना है, तो मैं इसको हल्की सी राउंड शेप देते हुए इसकी कटिंग करूंगी। अब हम बैक में गले के लिए निशान लगाएंगे। ब्रॉडनेस हम इसकी रखेंगे 3 इंच, 1/2 इंच हम इसको गहराई देंगे इसकी, क्योंकि हम इसको कॉलर नेक रखने वाले हैं, तो इसमें सिर्फ 1/2 इंच की हम इसमें गहराई देंगे। बैक पार्ट को अलग करेंगे, फ्रंट पार्ट के नेक के लिए कटिंग करेंगे। 2 इंच पे निशान लगाएंगे। चौड़ाई हमें इसकी रखनी है 3 इंच, गहराई हम इसकी यहाँ से लेंगे 3.5। इसका हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ हल्की सी इस तरह से इसके हम शेप दे देंगे। यहाँ से हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तीरा हमने इसका लिया था 8 इंच, उससे 1 इंच कम करते हुए हम यहाँ 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसको तिरछा मिला देंगे। उसके बाद यहाँ हम इस तरीके से आर्म होल की शेप दे देंगे, जो गहराई हमें फ्रंट पार्ट में देनी है। ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। जो हमारे पास ये फैब्रिक बचा है, अब हम इसके अंदर से स्लीव कट करेंगे। इसकी स्लीव मुझे रखनी है इसकी 16 इंच रेडी रखनी है। इसको मैं 4 फोल्ड कर दूंगी।
से सीधा मार्क करेंगे। स्लीव हमें तैयार रखनी है 16 इंच, तो मैं इसे 17 इंच पे निशान लगाऊंगी। हाफ इंच यहाँ से मैं पट्टी लगाकर इसको फोल्ड करूंगी और हाफ इंच ऊपर से जो जॉइंट करूंगी मैं। गोलाई मुझे इसकी रखनी है 5.5 इंच। जितना हमारा आर्म होल है उसके लिए मार्क करेंगे। यहाँ से 3 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। उसके बाद हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरीके से ये स्लीव कट हो गई है। एक बार मैं चेक करूंगी, यहाँ की लंबाई और इस लंबाई में हमारा 3 इंच का अंतर आना चाहिए। उसके बाद हम आर्म होल के लिए गहराई देंगे इस तरीके से। ये मैंने आर्म होल की गोलाई दी थी, गहराई दी है। स्लीव हमारी कट हो चुकी है। अब हमें करना है पैंट कट। जो मेरे पास फैब्रिक बचा है वो ये फैब्रिक है, इसके अंदर से निकालूंगी मैं बैक पार्ट। इसके अंदर से हमें बॉटम का बैक पार्ट निकालना है। इसको मैं अच्छे से बिछा लूंगी। और ये जो हमने टॉप पार्ट के फ्रंट और बैक पार्ट निकाले थे उसकी साइड से 2 पीस बचे हैं। एक फ्रंट की साइड से बचा है और एक हमारा बैक की साइड से बचा है। इससे हम बॉटम का फ्रंट पार्ट निकालेंगे। इन सबको मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ। मैंने इसको 4 फोल्ड में रख लिया है। अब हम करेंगे बॉटम पार्ट की कटिंग। इसको मैं लूज पैंट में बनाने वाली हूँ और इसको हम फुल इलास्टिक रखेंगे। सबसे पहले ये मैं फ्रंट पार्ट पे मार्किंग करूंगी। हिप का हमें चौथा भाग लेना है 10 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करना है। 12 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ आसन के लिए निशान लगाएंगे। इसमें हम बेल्ट अलग से अटैच करेंगे तो उसका हम 1 इंच एक्स्ट्रा, जो हमारी इलास्टिक है इसे हम फुल इलास्टिक रखेंगे, लेकिन हम इलास्टिक की जो पट्टी है वो हम इसमें अलग से अटैच करेंगे, जिस तरीके से हम बेल्ट अटैच करते हैं, यानी कि पूरी बढ़ा के हम उसको रखेंगे। 1 इंच उसका हम ऊपर की तरफ निकालते हुए 11 इंच पे हम यहाँ आसन के लिए मार्क करेंगे। यहाँ से भी हम 12 इंच लेंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे। उसके बाद हम इसको 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इसको 1.5 इंच रखेंगे और इस तरीके से इसको शेप दे देंगे। लेंथ हमें इसकी जो रखनी है, इसकी पूरी लेंथ मुझे रखनी है। उसके लिए इसमें मैं अलग से पट्टी लगा के इसमें अंदर फोल्ड करूंगी, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक थोड़ा कम था। अब हमें इसका सेंटर पॉइंट लेना है। ये हमारा है 14.5 इंच, तो इसका बिल्कुल जो सेंटर हुआ बीच का वो हुआ 7.25 इंच पे मैं यहाँ मार्क करूंगी और इसमें हम मोरी का निशान लगाएंगे 4.5 इस तरफ और 4.5 इंच इस तरफ। इसे मुझे थोड़ा लूज में रखना है। आप चाहें तो अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा अपनी मोरी कर सकते हैं। उसके बाद हम ये शेप पट्टी लेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे।
जितनी लंबाई हमने यहाँ ली है 10 इंच, उतने पे यहाँ निशान लगाएंगे इस साइड भी, और इस तरह से स्केल को रखते हुए यहाँ पे भी हम मार्क कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। यहाँ हमारा ये पॉइंट बन रहा है तो इसको भी हम राउंड में कर देंगे इस तरह से। इधर साइड से हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की, दोनों साइड मतलब कि फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ कट कर देना है। लेकिन जो हमारी आसन वाली साइड है उधर से हमें सिर्फ फ्रंट कट करना है, बैक पार्ट को भी नहीं कट करेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट से हम 2.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे इस तरह से। इस लाइन को सीधा मिलाएंगे, इससे हम 2.5 से 3 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और इसमें हम आसन के लिए इस तरीके से मार्क कर देंगे। इधर से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। यहाँ हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, लेकिन हमें यहाँ से इस साइड से बराबर रखना है। इस तरह से हम स्केल लेंगे और इसको भी इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। इस तरह से ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। ये हमारा टॉप पार्ट है, इसकी स्लीव, फ्रंट और बैक। इसमें हम कॉलर लगाएंगे, वो हम जब स्टिच करेंगे उसी साइज से कट करेंगे। इसके लिए हमें पॉकेट कट करनी है और जो हमें ऊपर इलास्टिक पट्टी को लगाना है बढ़ाकर वो कट करेंगे और मोरी की पट्टी कट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें करते हैं पॉकेट कट। इस तरीके से हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। लंबाई हमें रखनी है 13.5 इंच। चौड़ाई रखेंगे यहाँ से हम 6 इंच। यहाँ से हम इसकी चौड़ाई रखेंगे 7 इंच और यहाँ से 2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाते हुए इस तरह से शेप दे देंगे। इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिला देंगे। इस तरीके से हमारी पॉकेट की कटिंग हो जाएगी। अब हमें पैंट की जो प्लास्टिक वाली पट्टी और मोरी की पट्टी उसकी कटिंग करनी है। वो हम जब स्टिच करेंगे तभी हम उसकी कटिंग करेंगे।